हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अप्लाइड मैथ सेकंड के सिलेबस को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो यूनिट है उसका हम पहला ही टॉपिक शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले कह रहे हैं किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। ठीक है, इसे हम इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे समाकलन चिन्ह बोलते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस परिभाषा को समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3x²। और हम इस 3x² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फिर से वही फंक्शन मिल जाता है x3। सेम यहाँ पर हम देखें साइन एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? cos x। और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा sin x। क्लियर? तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे रिजल्ट निकला कि समाकलन जो है अवकलन की विपरीत क्रिया है। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब हम कुछ डेफिनेशन और देख लेते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है इसमें, समाकल्य या इंटीग्रेंड। तो कह रहे हैं कि जिस फलन का समाकलन करते हैं उसे हम समाकल्य कहते हैं। यानी जो फंक्शन हमें दिया हुआ होता है जिसका हमें समाकलन करना होता है उसे हम इंटीग्रेंड या समाकल्य बोलते हैं। सेकंड है इंटीग्रल यानी समाकल। समाकलन की विपरीत प्रक्रिया से प्राप्त फलन को समाकल कहते हैं। ठीक है, समाकलन की प्रक्रिया से प्राप्त फलन को हम समाकल कहते हैं, यानी जो हमें आंसर मिलता है उसे हम समाकल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं समाकलन। ठीक है, जिस प्रक्रिया द्वारा समाकल प्राप्त होता है उसे समाकलन कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हमने समझा कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ करेगा उस फलन को हम समाकल्य बोलेंगे और जो हमें आंसर मिला करेगा उसे हम समाकल बोलेंगे। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर हम कोई फंक्शन ले लें f(x) तो f(x) हमारा हो जाएगा समाकल्य, और f(x) का जो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंटीग्रल मिलेगा उसे हम बोलेंगे समाकल यानी इंटीग्रल। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि समाकलन बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम अनिश्चित समाकलन यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें बोल रहे हैं कि यदि f(x) कोई फंक्शन है, अगर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल f(x). ठीक है, और उसमें हम लगा देते हैं साथ में c। इस c क्या है? यहाँ पे समाकलन नियतांक है, तो इसे हम बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। यहाँ पर c के विभिन्न विभिन्न मानों के लिए हमें इस समाकल के जो मान मिलेंगे वो क्या होंगे? विभिन्न विभिन्न मान मिलेंगे हमको, यानी डिफरेंट c की वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी हमको। तो इसीलिए इस समाकलन का जो मान होगा वो निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अनिश्चित समाकलन यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। सेकंड अगर हम देखें निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होता है? समाकलन की जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। कोई अगर हमको फंक्शन दिया हुआ है, अभी हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, बाद में जब पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई फंक्शन है f(x) और उसको हम सॉल्व करें और वहाँ लिमिट दी हुई हो a to b। यहाँ a क्या है? लोअर लिमिट है और b क्या है? अपर लिमिट है। तो लिमिट को हम लगा के सॉल्व कर लेते हैं, f(b) माइनस f(a). कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये दिया हुआ है x3, तो इस x3 को हम सॉल्व करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट दी हुई है 1 से 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मिलती है 15/4, यानी इसकी वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे समाकलन। अब हम इंटीग्रेशन के जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहला क्या है। जैसे पहला दिया हुआ है, अगर 1 दिया हुआ है तो 1 का फॉर्मूला क्या होगा? x। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x की पावर n का होगा, x की पावर n+1/n+1। e की पावर x का सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log बेस e a।
1/x का होता है log x, sin x का होता है माइनस cos x का होता है sin x, sec स्क्वायर x का होता है tan x, cosec स्क्वायर x का होता है cot x माइनस cot x, sec x tan x का होता है sec x, cosec x cot x का होता है माइनस cosec x। और देखें sec x का क्या होता है log sec x प्लस tan x, या एक और होता है log tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो ये हमें सारे याद करने पड़ेंगे। जैसे cosec x का होता है log tan x/2, tan x का होता है log sec x या माइनस log cos x, cot x का होता है log sin x। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का sin इनवर्स x होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनको कॉपी पर नोट कर लें। सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ बता दिए हैं, इनको एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सब का यूज़ हम करते जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखें इसमें हम, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0, उसकी इंटीग्रल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, यानी अचर पद का समाकलन 0 होता है। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले हैं, ये इम्पोर्टेंट है सारे, तो इनको हम याद रखेंगे और जब प्रॉब्लम्स जो हमको दी जाएंगी उनको हम सॉल्व करेंगे इनके यूज़ करके। ठीक है, तो हमने आज कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ा हमने इंटीग्रेशन के बारे में। इन डेफिनेशंस को आप याद कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे या कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।